अस्सलाम वालेकुम डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को जिस बुक का रिव्यू देने वाली हूँ वो है पैराग्राम पब्लिकेशंस की बुक्स हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैराग्राम फरहान बुक बैंक हैं, पैराग्राम पब्लिकेशंस हैं। तो इनकी जो बुक्स हैं वो ये इस तरह की। अच्छा, ये लेवल 2 की बुक्स हैं, स्टेप 2 की बुक्स हैं, यानी कि इनका एक 1 स्टेप है, एक 1 लेवल है और एक 3 लेवल है, 3 स्टेप है। तो ये बुक ज़ाहिर है बीच के लेवल की है। अब आप उसको प्रेप 1 समझ लें, प्रेप 2 समझ लें, या ये समझ लें कि आपके पास जो है वो प्ले ग्रुप के बाद का लेवल है, या जो भी आप ये समझें, लेकिन ये लेवल 2 की उसकी बुक है, यानी कि 3.5 से 4.5 साल के बच्चों के लिए। यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेवल स्टार्ट होता है वो 2.5 से 3.5 साल के लिए होता है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है बुक्स हैं, इनमें किस तरह का काम है ये मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये सबसे पहले हमने खोली है कौन सी बुक, इंग्लिश की बुक खोली है। स्पेल एंड स्पीक्स की बात हो रही है तो ये इंग्लिश का इनकी बुक है, इंग्लिश की। इसमें देखें इन्होंने वर्ड्स को दिए हुए हैं इस तरह से कि वर्ड्स किस तरह से लिखने हैं इनको। ये वर्ड्स मेकिंग बता रहे हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट में। स्मॉल अल्फ़ाबेट में इन्होंने वही किया है कि सबसे पहले इन्होंने इजी वर्ड दिए हैं। इन्होंने जो काउंटिंग है वो हमारे पास डायरेक्ट उससे स्टार्ट नहीं की है, ए से लेके बी से स्टार्ट नहीं की है, इन्होंने आगे पीछे दिया है। जैसे एम के बाद इन्होंने के दे दिया है। तो ये इनका काम जो है वो सारा का सारा आगे पीछे है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को सम टाइम इसी तरह से काम सिखाया जाता है। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ के तौर पे काम है, एक्टिविटीज़ हैं ये बुक में भरपूर एक्टिविटीज़ हैं। आखिर में इन्होंने जो है वो रीड करने को कहा है और पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट जो है वो इन्होंने रीड दी। उसके बाद ये वाली पेज पे इन्होंने खुद से एक्टिविटीज़ करने को दी हैं। स्काई ग्रास लेटर्स का कॉन्सेप्ट दे दिया है, रूट लेटर्स का कॉन्सेप्ट दे दिया है, एक्टिविटीज़ के साथ दे दिया है इन्होंने ये वाला काम। फिर इन्होंने मिसिंग लेटर्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, कनेक्ट सीक्वेंसेस दिए हुए, सब एक्टिविटीज़ ही एक्टिविटीज़ हैं। आखिर में वॉवेल लेटर्स को दिया हुआ है इन्होंने, आगे कैपिटल लेटर्स को भी इन्होंने हाउ नो दे दी है। कैपिटल लेटर्स देखें ये इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद मैचिंग दी है इन्होंने, कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स के साथ की मैचिंग दी हुई है। वर्ड्स मेकिंग बताए हुए हैं वॉवेल लेटर्स के ज़रिए, ए की, ई की, आई की, ओ की और यू के ज़रिए ये कौन कौन से वर्ड्स हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं और फिर एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करने के लिए A to Z दिया हुआ है। तो ये हमारे पास इंग्लिश का करिकुलम था, इंग्लिश की बुक थी। ये हमारे पास मैथ्स की बुक है। मैथ्स में क्या इन्होंने दिया हुआ और किस तरह से दिया हुआ ये देखते हैं। ये देखें मैथ्स में इन्होंने जो है वो काउंटिंग दी हुई है। काउंटिंग के बाद जो है वो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है लॉन्ग का, शॉर्ट का, और लॉन्ग और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसके बाद ये अलग अलग चीज़ों के ज़रिए, ऑब्जेक्ट के ज़रिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। फिर 1 से लेके इन्होंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी है इस तरह से एक्टिविटीज़ के ज़रिए। मंकी 1 2 3 4 5, इसी तरह रैबिट ने वो 5 हैं, इसी तरह बनानाज हैं वो 5 हैं। हर चीज़ 5 और सॉरी ट्रीज़ भी तो 5 हैं, यस कि 5 ट्रीज़ हैं। इसी तरह से इन्होंने अलग अलग पेजेस पे अलग अलग डिफरेंट जैसे कैट दी है, इसमें नंबर्स को मिलाना है। ये वाली चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं, इसमें करेक्ट क्वांटिटी को कलर करना है। जैसे 5 है तो 5 चीज़ों को कलर करना है। उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है फुल का और हाफ़ का। आगे इसी तरह से एक्टिविटीज़ आती जा रही हैं हमारे पास। ये बुक इस तरह की इनकी मौजूद है। इसमें मैथ्स में ज़ाहिर है हर काम सीक्वेंस वाइज होता है। इसमें बिफ़ोर, आफ्टर, बिटवीन के नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। डायरेक्ट 10 और यूनिट्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। 1 से लेके कहाँ तक काउंटिंग दी हुई है, 60 तक दी हुई है ये वाली, तो 51 वाली लाइन है। आगे भी इन्होंने और काउंटिंग दी हुई है, शेप्स नेम दिए हुए हैं, मिसिंग लेटर्स दिए हुए हैं, मिसिंग नंबर्स दिए हुए हैं। इसको बिटवीन भी कहा जा सकता है, मिसिंग नंबर्स भी कहा जा सकता है। काउंटिंग इन्होंने पूरी 100 तक कवर की हुई है हमारे पास, और एक्टिविटीज़ भी फिर इन्होंने आगे जाके सारी 100 तक दी हुई हैं। इसमें मुझे इन्वर्ट्स काउंटिंग बिल्कुल नहीं दिखी है। इन्होंने इन्वर्ट्स का कॉन्सेप्ट ही बच्चों को शायद नहीं दिया है, या मुझे ही नज़र नहीं आया है। वर्ड्स के साथ इन्होंने इन्वर्ट्स का कॉन्सेप्ट दे दिया हो, शायद तो दिया हुआ हो, वो भी देख लेते हैं कि दिया है इन्होंने स्टार्टिंग में कि नहीं दिया। लेकिन बहरहाल पूरे में हमें शेप्स नेम दिखे, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके दिखी, लेकिन उनकी इन्वर्ट्स काउंटिंग नहीं दिखी। तो डियर पेरेंट्स, इन्होंने बाकी की सारी चीज़ें तो दी हुई हैं, इन्होंने सिर्फ इस बुक में जो है वो काउंटिंग कवर की है। ना तो इसमें टेबल है और ना ही इसमें
हमारे पास इन्वर्ट्स काउंटिंग है। और अब उर्दू की बुक का रिव्यू लेते हैं। उर्दू की बुक में देखें, उर्दू की बुक जो है वो इनकी ये भी लेवल 2 की बुक है। तो इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले इसमें बच्चों के लिए मशक़ें दी हुई हैं उर्फ़ तहज्जी की, और उर्फ़ तहज्जी को मुकम्मल उर्फ़ तहज्जी को लिखना है ये ख़ाली जगहों के साथ। उसके बाद जो है ये तक लिखना है, ये ट्री में ऑलरेडी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से देख के यहाँ पे लिखना है। तस्वीर के पहले हुरूफ की एक्टिविटीज़ हैं, फिर अलमद्दा वाले अल्फाज हैं। इसी तरह से आगे जाके आधी अशकाल शुरू हो जाती है, आधी अशकाल का जोड़ है, फिर जोड़ तोड़ शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे जोड़ तोड़ के बाद 2 हुर्फ़ी, 3 हुर्फ़ी, 4 हुर्फ़ी शुरू हो जा रहे हैं। उर्दू की बुक तो इनकी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें मुकम्मल चीज़ें बताई जा रही हैं, किस तरह से हुरूफ को मिला के लिखना है, किस तरह से जोड़ के लिखना है, ये जोड़ तोड़ बताया जा रहा है। और इसी तरह से जो है वो आगे के जोड़, हर एक्टिविटीज़ में जोड़ तोड़ के साथ इन्होंने बताया, वाहिद जमा बताए हैं, खाली जगह बताई हुई हैं, सीज़न्स नेम हैं और बाकी की सारी मौसमों के नाम हैं। वाहिद जमा इन्होंने ये दिए हुए ख़ुद से अटैम्प्ट करने के लिए। रंगों के नाम हैं, सब्ज़ियों के नाम हैं, सब्ज़ियों के नाम के साथ भी एक्टिविटी जोड़ तोड़ के दी हुई है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्टिविटीज़ दी हुई हैं तस्वीरों के साथ। उनके ऊपर ये जुमले बनाना है, ये और है की मदद से। जैसे ये अनार है, ये आम है, या फिर ये रोटी है, ये प्याज है, ये जूता है। उसके बाद फलों के नाम दिए हुए हैं इन्होंने, आगे भी फलों के नाम दिए हुए हैं। इसमें कोई 5 फल बनाने हैं और उनका नाम लिखना है, ये एक्टिविटी है इनके पास। मुज़क्कर मुअन्नस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मुज़क्कर मुअन्नस के कॉन्सेप्ट के बाद हूँ का, मेरे बारे में, मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है ये, और उसकी एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं। तो उर्दू की बुक तो इनकी बहुत अच्छी है। इन्होंने जो है ये इस तरह के 2 हुर्फ़ी अल्फाज के मुसव्वतों से दो चश्मे हैं वाले अल्फाजों के ज़रिए भी काम बताया हुआ है। और फिर उसके बाद 2 हुर्फ़ों को किस तरह से मिलाना है इन्होंने इन्होंने काउंट वो भी दी हुई है, गिनती भी दी हुई है, देखें 1 से लेके 10 तक। और उसके बाद एक्टिविटीज़ भर के दी हुई हैं। ये वाली बुक्स इनकी बहुत अच्छी हैं। उर्दू की बुक इनकी बहुत अच्छी है, पढ़ने के लिए बेतहाशा मटेरियल है। जो कहा जाता है कि बच्चों को उर्दू नहीं आती तो उसकी असल वजह ये होती है कि बच्चों को छोटी क्लासेस से ही उर्दू पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो ये वाली बुक इनकी ऐसी है, इसमें इतना मटेरियल है कि अगर बच्चे ये पूरी बुक वर्ड टू वर्ड पढ़ लेंगे तो बच्चों को अल्फाज जोड़ तोड़ करना और हिज्जो करके अल्फाज बनाना बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। जैसे ये इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, इसमें डेफिनेशन दी हुई है नहीं, वैसे ही दिया हुआ है कि कैट के ज़रिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं पूरे के पूरे। जैसे सेब दिया हुआ है, सेब को इस्तेमाल करते हुए इसमें इसके जुमले बनाने हैं। जैसे ये सेब है, इसका रंग लाल है, इस तरह से कैट के ज़रिए जो है वो जुमले बनाने हैं। इसी तरह चेयर के ज़रिए, फ़ैन के ज़रिए जुमले बनाने हैं। तो ये सेंटेंस मेकिंग भी इन्होंने दी हुई है। ये इस वजह से ये वाली बुक उर्दू की बहुत अच्छी है। बाकी ये 2 बुक्स भी अच्छी हैं अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से ठीक है, लेकिन उर्दू की बुक मुझे बहुत पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।